हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका। यदि आप 12वीं क्लास में हैं, 12वीं कृषि विज्ञान की जो है परीक्षा देने जा रहे हैं, तो 100% आपको ये वीडियो देखनी होगी, कंप्लीट वीडियो देखनी होगी। और आज हम बात करेंगे उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 और कृषि विज्ञान के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। ये जो प्रश्न पत्र है, मैं 3 पार्ट में इसको हल करूंगा, है ना। 3 पार्टों में इसको हल करूंगा, क्योंकि इसमें लिखने वाला जो पोर्शन है उसको भी मैं अच्छे से जो है आपको बताऊंगा। और हम पहला पार्ट जो है स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है कि सहजीवी जीवाणु कौन सा है? नीलहरित शैवाल, क्लोस्ट्रिडियम एजेटोबैक्टर, राइजोबियम। तो विचार कीजिए क्या होगा। तो याद रखना है राइजोबियम जो है क्या है, इसका आंसर जाएगा। ये जो क्लोस्ट्रिडियम है, एजेटोबैक्टर है और नीलहरित शैवाल है, ये सभी कैसे होते हैं? मुक्त जीवी होते हैं, यानी कि फ्री लिविंग होते हैं, मुक्त जीवी होते हैं ये। तो आंसर क्या जाएगा इसका? से आंसर जाएगा। क्या जाएगा? से, राइजोबियम। ये ध्यान रखें। फिर उसके बाद जो है धान फसल की जलमान। ये अध्याय नंबर आप जब 3 पढ़ोगे, कृषि विज्ञान का अध्याय नंबर जब आप 3 पढ़ोगे, तब आप देखोगे कि धान की जो फसल होती है उसकी जलमान 900 से 2500 mm होती है, मिलीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? लाइक कर दें सभी विद्यार्थी, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हमारा जो एप्लीकेशन है, यदि आपको कोर्स खरीदना है, 12वीं कृषि विज्ञान का कोर्स खरीदना है, तो आप यहाँ, हमने 12वीं कृषि विज्ञान के कोर्स में आपके लिए इतनी शानदार प्रैक्टिस करवा रहे हैं ना हम, आपको मजा आ जाएगा, है ना। शानदार इसी प्रकार की प्रैक्टिस करा रहे हैं हम, मॉडल पेपर बना के प्रैक्टिस करा रहे हैं। जौ का वानस्पतिक नाम, जौ का वानस्पतिक नाम क्या होता है? होर्डियम बल्गेर होता है। जियामेज, ये किसका होता है? मक्का का होता है। क्लियर है? और टेटिटम एस्टिवम, ये किसका होता है? गेहूं का होता है। और साइसर एडिटिनम जो है, ये किसका होता है? चना का होता है, देसी चना का। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो होर्डियम बल्गेर। देखिए यहाँ पर जहां पर भी आप देखो तो ये एल, ये एल जो है वैज्ञानिक का, वैज्ञानिक जिसने ये नामकरण दिया है, वैज्ञानिक के नाम का, नाम का प्रथम अक्षर है। क्लियर है? ये ध्यान रखें, जो पीछे ये लिखा होता है ना, आप देखो कि एल क्या है, तो एक्चुअली क्या है, ये होर्डियम बल्गेट जिस वैज्ञानिक ने ये नाम दिया है, उसका पहला अक्षर, जैसे मैं पुष्पेंद्र चौधरी हूँ, तो अगर मैं कोई नाम दूंगा तो मैं यहाँ पर किसी भी पी लिख जाएगा, पी डॉट ऐसे, तो यानी मतलब पी, पी नाम से कोई स्टार्ट है, उसने ये नाम दिया है। शायद ये लीनियस ने दिया होगा। आम का, सॉरी आम नहीं, आलू, आलू का चालू, है ना। आलू का कुल पूछा है, आलू का कुल क्या होता है? सोलेनेसी होता है। ये ध्यान रखना है, सोलेनेसी। जो दालें होती हैं, दालें, उनका कुल क्या होता है? फेवेसी होता है। इसके अलावा सोयाबीन, मूंगफली, जो तिलहनी है, उनका कुल भी क्या है? फेवेसी है। जितनी भी धान्य फसल हैं, जितनी भी धान्य फसल, सीरियल्स क्रॉप, जैसे ज्वार, मक्का, बाजरा, गन्ना, सॉरी ज्वार, गन्ना नहीं, ज्वार, मक्का, बाजरा, इसके अलावा जो है गेहूं, जौ, इन सब का पॉइसी होता है। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलिए, दशहरी, दशहरी जो है किसकी है? आम की। किसकी किस्म है? आम की। ये ध्यान रखें, दशहरी किसकी है? आम की, है ना। जैसे और क्या है जो है, इसकी अर्का अरुणा है आम की, दशहरी आपने सुना ही होगा, है ना। इसके अलावा जो है और भी इसकी जो है बहुत सारी वेराइटीज हैं जो तुम्हें याद करनी होंगी आम की। लंगड़ा, लंगड़ा जिसमें बहुत अच्छा सुगंध आती है। चौसा, फजली, है ना, दशहरी तो है ही है। इसके अलावा जो है सबसे जो इसकी एक बिंदु होती है, जो पूसा सीडलेस होती है ना, सॉरी, इसकी जो है बीज रहित एक वेराइटी होती है, बीज रहित जो है सिंधु, क्या होती है? सॉरी फॉर, ना, सिंधु, सिंधु क्या होती है? एक बीज रहित। अब यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन आ जा सकता है। सिंधु जो क्रॉस किसका है? रत्ना, रत्ना और अल्फांसो, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रत्ना और अल्फांसो के क्रॉस से कौन सी सिंधु, सिंधु जो कि आम की क्या है? बीज रहित है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए,
फिर उसके बाद जो है पपीते के पौधे लगाने में ढड्ढेटा आकार, तो ढड्ढेटा जो आकार होता है वो क्या होता है 50 × 50 × 50 सेंटीमीटर। लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। किस नस्ल के सींग जलेबी आकार के होते हैं, है ना, कौन सी नस्ल के हैं, सुरती, नीली, मुर्रा या भदावरी। मुर्रा के होते हैं। सुरती के ध्यान रखना है हंसिया आकार के, हंसिया आकार, या जिसे सिकल शेप कहते हैं। क्लियर है, चलिए ये ध्यान रखें। पेल्ट, पेल्ट मतलब, पेल्ट क्या होता है, पेल्ट होता है खाल सहित, खाल सहित बाल, पेल्ट होता है। और पेल्ट के लिए कौन सी जो है नस्ल है, ये सब किसकी नस्ल है, ये भेड़ की नस्ल है। किसकी नस्ल है, भेड़ की। अभी कालीन टराटुल कौन सी पाली जाती है पेल्ट के लिए, टराटुल पाली जाती है, ये ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, एंथ्रेक्स बीमारी का रोग जनक है, क्लोस्ट्रिडियम सोवियाई। देखिए क्लोस्ट्रिडियम सोवियाई की बात करें तो ये ब्लैक क्वार्टर, ब्लैक क्वार्टर का होता है, यानी कि जिसे आप क्या कहते हो लंगड़ा बुखार, लंगड़ा बुखार इसका रहता है। जनित वायरस ये रहता है एफएमडी, एफएमडी का। और किसका रहता है रिंडर पेस्ट, रिंडर पेस्ट इसका रहता है। स्ट्रेप्टोकोकाई एटेलेट्सिया ये थनैला, पशु में होने वाला थनैला रोग। मैस्टाइटिस जिसे क्या कहते हैं मैस्टाइटिस कहते हैं, उसका होता है। तो आंसर क्या जाएगा बैसिलस एंथ्रेसिस। एंथ्रेक्स वो बीमारी जिसमें पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, क्योंकि एंथ्रेसिस जो बीमारी है ये जानवर से पशु, सॉरी जानवर से मनुष्य और मनुष्य से जानवरों में फैलती है। फिर आपको 8 क्वेश्चन के जो है उत्तर देने हैं। जैसे मल्च का प्रयोग, मल्च का प्रयोग किस लिए किया जाता है, बाष्पीकरण, मृदा से होने वाले बाष्पीकरण को रोकने के लिए। और भी इसके कार्य हैं, मृदा नमी संरक्षण करना, है ना, तो मृदा नमी। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है रोकने की, तो रोकने की, तो क्या रोक रहा है बाष्पीकरण। बूंद बूंद सिंचाई का आविष्कार कहाँ पर हुआ है, इजराइल, इजराइल में बूंद बूंद सिंचाई विधि का। लाइक कर दें भाई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आपसे निवेदन है, आपके जितने भी साथी आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं उन सभी साथियों को ये वीडियो भेजो, चैनल को सब्सक्राइब करवाओ। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आप सपोर्ट जरूर करोगे। गलघोंटू रोग में पशु को सांस लेने में तकलीफ होती है, क्या होती है सांस लेने में, इसीलिए तो कैसी आवाज आती है ढर ढर की आवाज आती है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि ढर ढर की आवाज जो है किस रोग में आती है, गलघोंटू में। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना ये हुई थी 1965 में, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में। फिर आ जाइए असिंचित कृषि, असिंचित कृषि किसे कहते हैं, असिंचित कृषि से तात्पर्य, असिंचित, असिंचित कृषि से तात्पर्य क्या है, बिना सिंचाई के फसलोत्पादन, बिना सिंचाई के फसलोत्पादन करना, बिना सिंचाई के फसलोत्पादन करना असिंचित खेती है, ये ध्यान रखना है। कहाँ पर की जाती है असिंचित खेती बिना सिंचाई के, जहाँ पर अच्छी खासी बरसात होती है, यानी कि आर्द्र और आर्द्र जो क्षेत्र है वहाँ पर, जहाँ वर्षा अधिक होती है और बाष्पीकरण क्या होता है कम होता है, ऐसे क्षेत्रों में। ध्यान से सुनना, असिंचित कृषि कहाँ पर की जाती है, यानी कि असिंचित का तात्पर्य क्या है, बिना सिंचाई के फसल उत्पादन। ये आपका उत्तर हो गया। अमरूद की दो उन्नतशील किस्में लिखिए। सबसे पहली इलाहाबाद, इलाहाबाद सफेदा। आप कोई भी लिख दो, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूं वही आपको लिखनी है, कोई भी। इलाहाबाद सफेदा और अर्का अमूल्य, अर्का मृदुला लिख दो, है ना, मृदुला। चलिए इलाहाबाद सफेदा और अर्का मृदुला ये हो रही। उत्तम किस्म की जेली किस फल से तैयार की जाती है, तो उत्तर क्या हो गया, उत्तर हो गया अमरूद। फिर आ जाइए पेक्टिन परीक्षण में काम आने वाले उपकरण का नाम लिखिए। जेल मीटर,
क्या है, जेल मीटर। आप ऐप डाउनलोड करो, निश्चिंत रहो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको ऐसे ही मॉडल पेपर भी बना के मैं डाला करूंगा आपको, लेकिन आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपके साथियों में शेयर करना है। जब आप शेयर करोगे, सब्सक्राइब करवाओगे चैनल को, तभी थोड़ा मोटिवेशन आएगा, तब और मेहनत करूंगा आपके लिए। आपको केवल इतना सही तो करना है। आप, जब मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप इतना मेहनत नहीं कर सकते। आपको बोल रहा हूँ, आपको कम से कम 10 लोगों से सब्सक्राइब करवाओ। एक विदेशी नस्ल की बकरी का नाम, विदेशी नस्ल की बकरी का नाम है टोडेनबर्ग। टोडेनबर्ग, क्लियर है। मुर्रा नस्ल और सुरती भैंस के प्रजनन से प्राप्त हुई नस्ल का नाम बताइए। उत्तर क्या हो जाएगा, मेहसाणा। मेहसाणा। पशुओं में उपापचय जनित रोग का नाम लिखिए। तो रोग जो है एक हो जाएगा दुग्ध ज्वर, दुग्ध ज्वर, मिल्क फीवर। और दूसरा है कीटोसिस। कोई भी अगर आप एट लिख देते हैं तो काम हो जाएगा। एनडीडीबी, देखिए एनडीबीडी का पूरा नाम, ये यहाँ क्वेश्चन दे भी दिया इन्होंने, ये रहा देखो, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया, क्वेश्चन पेपर में। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ये लो, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। क्लियर है, चलो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए, और जो है अब यहाँ पर मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले 3 प्राकृतिक कारक लिखिए। इनको मैं अगली क्लास में जो है परफेक्ट वे में लिख के बताऊंगा कैसे क्या है। आपको सब्सक्राइब करना है और वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना है। यदि आप जितना ज़्यादा कमेंट करोगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, उतना ज़्यादा आपके लिए मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा, तरीके बताऊंगा कैसे किसी को लिखना है, वो तरीके बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।